पूजा सब। इसलिए आप लोग शांत रहिएगा। मुझे भी लगता है थोड़ा सा तो बीच में हो, फिर अकेले ऐसा लगता है बोल रहे हो आप। अच्छा, कोई अगर इंटरप्ट करे तो बोल देना कि अभी नहीं। ठीक। आज हम लोग पितृदोष पे बात करेंगे। पितृदोष दो टाइप के होते हैं, एक तो बड़े पितृ ऋण होते हैं, एक छोटे पितृ ऋण होते हैं। जो बड़े पितृ ऋण होते हैं तो मतलब दोनों में ही वैसे तो ये कहा जाता है कि ये हमारे जो पूर्वजों ने 7 जन्मों में जो गलतियां करी हैं उनके ऋण जो है हम लोग भुगतते हैं। तो फिर आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें देखना है पितृदोष। जैसे माँ का मातृ पितृ ऋण जैसे बनेगा, उन्होंने अपनी माँ को सताया हो, या पितृ ऋण जो पिता का बनेगा कि पिता को परेशान करा हो। शनि का बनेगा जैसे किसी से जमीन ले ली हो, किसी का बना बनाया घर हथिया लिया हो। तो इसी तरह से हम ये पितृ ऋण इसमें बनते हैं। 9 तरह के पितृ ऋण होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जो बड़े वाले पितृ ऋण है वो कैसे बनते हैं। तो बड़ा जो पितृ ऋण है वो हम 9th हाउस से ही बनेंगे, लेकिन वो उसके उपाय इतने टफ होते हैं ना, वो पूरे हो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो छोटे पितृ ऋण बन रहे होते हैं ना, उसी का ही हम ज्यादातर उपाय कर लेते हैं। तो शुरू करती हूँ। जैसे ये 9th हाउस जो बड़ा पितृ ऋण है, हमें बस खाली 9th हाउस ही देखना है। अगर सपोज 9th हाउस खाली है तो ये सोच लो कि ना बड़ा पितृ ऋण नहीं है। और अगर जो ये 9th हाउस किसका होता है, जुपिटर का होता है, तो जुपिटर के एनेमी या कोई भी प्लेनेट बैठ जाए। जैसे हम यहाँ पे सैटर्न को पकड़ेंगे, अगर उसकी राशि में बुध बैठ जाए, जैसे सैटर्न यहाँ पर है 9th हाउस में, सबसे पहले हम सैटर्न को देखेंगे तो उसकी राशियां कौन सी हुई, 10 और 11। ये दो घर है ना सैटर्न के, मेनली 10 और 11 बताए गए हैं। तो इनकी राशि में अगर बुध बैठ गया तो ये बड़ा वाला पितृ ऋण है। मेजर पितृ ऋण जो है वो ये बनेगा सैटर्न का। और जुपिटर के हाउस वीक हो रहे हो, जुपिटर के मेनली वही हाउसेस कौन से हुए, 2, 5, 9। इसमें हम 11 नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने इसमें शनि का ले लिया है। तो 2, 5 और 9 और 12 ये 4 हाउस लेंगे। वैसे हमने 5 हाउस की बातें करी है कि इसका होल्ड 5 घरों पे है, लेकिन हम इसमें ना 2, 5 और 9 और 12 इन 4 हाउसेस को लेंगे। मतलब फर्स्ट रूल ये है कि जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है 9th हाउस में, उसकी राशि में अगर बुध बैठ जाए तो वो बड़ा पितृ ऋण होगा। और जुपिटर के घर वीक हो रहे हैं तो इसमें देखिए ये शनि के घर में बुध बैठा हुआ है। और जुपिटर के घर कैसे खराब हो रहे हैं कि जुपिटर के घर में राहु, जो जुपिटर के दुश्मन कौन है, वीनस, मरकरी एंड राहु। जो बड़े दुश्मन ये 3 ही बताए गए हैं। तो इसमें देखो ये राहु बैठा हुआ है तो ये जुपिटर वीक हो रहा है। तो यानी इसमें जो बड़ा पितृ ऋण है वो मतलब शनि का है। जैसे और हम अगर चेक करना चाहें कि कहने को या 4 प्लेनेट है तो और भी पितृ ऋण बन सकते हैं, जुपिटर तो वीक हो ही रहा है। तो जैसे ये मून है, अगर मून के घर में यहाँ पे अगर ये बुध बैठ जाता ना तो ये चंद्रमा का पितृ ऋण होता बड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मून का नहीं है। ऐसे राहु के घर कौन से बताए गए हैं, जैसे 6 में तो उसका होल्ड है 3 और 6 में, और 12वां जो है वो उसका है ग्रह फल का। तो इनमें कोई नहीं है, तो ये राहु का भी बड़ा पितृ ऋण नहीं है। एक ही वैसे बनता है पितृ ऋण, जो बड़ा वाला होता है एक ही बनता है, छोटे वाले कई सारे बन सकते हैं। तो इसका उपाय जो है हमें शनि का पितृ ऋण का उपाय करना होगा, और ये चलेगा 45 वीक तक चलेगा। मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल निकाल के रखा था। देखो बस इतना आपको समझना है, 9th हाउस से बड़ा पितृ ऋण देखना है, उसमें प्लेनेट देखना है कि कौन सा है। अगर सपोज यहाँ पर वीनस होता, ठीक है,
और वीनस के घर कौन से हैं? 2 और 7 राशि, इसमें राशि कंसीडर करी गई है, 2 और 7 राशियां हैं। अगर दूसरे में बुध बैठ जाता या 7वें में बुध बैठ जाता तो वीनस का पितृ ऋण होता और इसके जुपिटर के भी हाउस खराब हो रहे होते। जुपिटर के हाउस जो 2, 5, 9, 12 ये भी अगर खराब हो रहे होते तो ये वीनस का ऋण होता। मून का मैंने जैसे बता दिया कि मून 9th हाउस में दिख रहा है, लेकिन अगर 4th हाउस में बुध बैठा होता ना और जुपिटर के हाउस वीक हो रहे होते तो वो मून का पितृ ऋण होता, बड़ा वाला। इस तरह से हाँ, शुक्र अगर 9th में बैठा है और बुध अगर 7th में बैठ जाता है, लेकिन वहां पे तो बुध का वो पक्का घर भी तो नहीं मान नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, इसमें पक्का कच्चा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ राशियां। हाँ, इसमें राशियां देखनी है। मेजर ऋण, जो मेजर ऋण बुध से ही बनेगा, उसकी राशि में बुध बैठ गया ना, कहने को 4 प्लेनेट उसमें थे, है ना। तो अब जैसे सूर्य का पितृ ऋण ये वाला और आप अच्छे से चेक सुन लीजिए। जैसे सूर्य अगर 9th हाउस में है तो बुध 5th हाउस में तो नहीं बैठ सकता ना। सूर्य बुध इतने दूर दूर तो नहीं होते, एक घर आगे पीछे ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 2 घर पीछे रह गया, लेकिन हमेशा एक घर आगे पीछे, हमेशा बुध साथ में ही होता है। अगर सूर्य 9th हाउस में है और बुध भी 9th में ही बैठ जाए तो वो सूर्य का पितृ ऋण होता है। और उसके हाउसेस खराब हो रहे हो जुपिटर के तो वो सूर्य का जो बड़ा वाला पितृ ऋण होगा। मैम अगर 9th हाउस में मून और मरकरी हो तो फिर उसको कैसे देखेंगे? नहीं, मून और मरकरी को नहीं। अब अगर मरकरी, हाँ मरकरी का और बता दूं, मरकरी का पितृ ऋण कैसे बनेगा। 3 और 6 राशियां मरकरी की बताई गई है ना। हाँ जी। तो उसमें जुपिटर बैठ गया, 3 और 6 में अगर जुपिटर बैठ गया ना तो वो जो है मरकरी का पितृ ऋण बनेगा। जब मतलब हाँ, जो उनके पक्के हाउस में है उनमें उनके एनिमी बैठे प्लैनेट। पक्के नहीं, इसमें राशियां ली है। राशियां, इसमें राशियां जो 3 और 6 मरकरी की बताई है ना, हाँ तो जी, हाँ जी। उसमें जुपिटर बैठ जाए 3 या 6 में से तो ये बुध का पितृ ऋण है। और पूजा जी बुध 9th में हो? हाँ, बुध 9th में, जैसे ये कह रही है ना मून एंड मरकरी मरकरी 9th में, हाँ 9th में हो तो उसके घर देखे 3 और 6 है राशियां हमने देखी, तो अगर इसमें जुपिटर बैठ गया तो ये बड़ा पितृ ऋण हो जाएगा। जुपिटर के हाउस वीक हो। मैं और जैसे ऐसे इसमें अगर- मरकरी और मून बैठा है तो मून के हाउस नहीं चेक करेंगे या मरकरी ही पितृदोष देगा ओनली? हाँ, मरकरी से ही, मतलब मरकरी जिसकी राशि में बैठ गया, अगर सपोज खाली मून ही होता और मरकरी जो है 4th हाउस में बैठ गया होता और जुपिटर के हाउस वीक हो रहे होते तो वो मतलब वो हो जाता। पूजा जी अगर केवल जुपिटर बैठा है, अगर मान लो यहाँ आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर 9th में सिर्फ मून होता और मरकरी मून के घर में बैठा होगा तो मून का पितृ दोष होगा। लेकिन वो जुपिटर भी वीक होना चाहिए, जुपिटर के हाउसेस भी वीक होने चाहिए। अच्छा, जुपिटर के हाउस भी वीक होने जुपिटर चाहिए। मतलब जुपिटर हर उसमें फिर वीक हम चेक करेंगे हर ऋण में जुपिटर की कंडीशन। हाँ, जो मेजर ऋण है वो उसमें ये कंडीशन है, जो बड़ा पितृ ऋण है। तो इसके ये 45 वीक्स उपाय चलेंगे। उसमें हर किसी भी उसका देखेंगे तो जुपिटर कंसीडर करना ही करना है कि वीक हो रहा है या नहीं। 9th हाउस तो जुपिटर का ही है ना, बुजुर्गों है। का है। ये ऋण जो हमें किसके वजह से मिले हैं, हमें अपने बुजुर्गों की वजह से ही तो मिले हैं। जो 7 ठीक है। पीढ़ियां जो चली आ रही हैं उन्हीं की वजह से हमें ये ऋण हमें भुगतने पड़ रहे हैं। 3 और 6 में हमें जुपिटर को नहीं, मतलब उसमें तो जुपिटर बैठेगा ही बैठेगा। हाँ, और हाँ। इसमें जो बुध का ऋण जो है उसमें हम ये मान के चले कि पिछले मतलब पूर्वजों ने जो है बेटियों के साथ, बहनों के साथ, नहीं, बुआओं के साथ, वो मैं सब लिखा रही हूँ आपको। छोटे ऋण ये एक्चुअली मेरी बेटी के उसमें है ना, तीसरे में बैठा हुआ है ना गुरु। अच्छा, नहीं मैं वो आपको सारी चीजें लिखवा दे रही हूँ। ये मैंने मेनली बता दी है। देखो ये उपाय मैं आपसे बार बार, क्योंकि मैं 2-3 लोगों को मैं सजेस्ट कर चुकी हूँ लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि देखो 45 वीक्स बहुत होते हैं। वीक्स और डेज। वीक्स, जो बड़ा पितृ ऋण है वो 45 वीक्स। जैसे हाँ, बुध का है तो बुधवार को ही जाके आपको ये उपाय करना है। शनि का है तो शनिवार को ही जाके ये उपाय करना है। वीक्स है 45 वीक्स। और जो छोटे पितृ ऋण जो मैं बताऊंगी वो 45 डेज तक चलेंगे। अभी जो आपने बोला वो बड़े पितृ ऋण का बताया, राइट? बुध का भी ये बड़ा, बुध का भी बड़ा है पितृ ऋण, 9th का और बुध का। ये 9th हाउस से ही बड़ा पितृ ऋण बनेगा। लेकिन बुध का तो हम 3-6 से देख रहे हैं, तो इसको भी हम मेजर वाली में ही लेंगे ना।
और क्या, बुध अगर 9th में है, बुध अगर 9th में है और 3 और 6 3rd हाउस एंड 6th हाउस में जुपिटर है, तो ये मेजर ऋण होगा बुध का। अच्छा, मतलब अगर बुध 9th में नहीं है और जुपिटर 3-6 में है तो वो ऋण नहीं बनेगा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। पूजा जी अगर केवल जुपिटर बैठा है 9th में तब उसका पितृ ऋण बनता है? नहीं, वो नहीं। फिर हम ये छोटे पितृ ऋण की अभी बात कर रहे हैं कि अगर छोटा पितृ ऋण अब कैसे हम और देखेंगे, वो कंडीशन मैं आपको लिखवा दे रही हूँ तो आप। अच्छा मैम, जो बड़े पितृ ऋण बनते हैं वो सारे प्लैनेट के बनते हैं, ऐसे ही सारे प्लैनेट के चक्कर? हाँ, ऐसे सारे, लेकिन होगा एक कुंडली में एक ही। नहीं मतलब हाँ, जो 9th हाउस में है मतलब एवरी प्लैनेट का बनेगा, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग हमें चेक करने पड़ेंगे कि उनकी राशि में उसके एंटी प्लैनेट तो नहीं बैठे और जुपिटर वीक तो नहीं हो रहा। और अगर जुपिटर बैठा है तो जुपिटर का भी ऋण हो सकता है? जुपिटर का अगर ये जो है 2, 5 और 12 अगर इसमें एनिमी आ गए तो वो छोटा वाला पितृ ऋण हो जाएगा। मैं आपको लिखवा रही हूँ। ओके, अभी रूल्स लिखवाओगे ना? हाँ, अभी मैं रूल्स ये वाले मैंने बड़े बता दिए आपको। विष्णु जी आप कुछ पूछना चाह रही है क्या? कुछ अभी समझ में नहीं आया। 9th हाउस, इसमें ओनली 9th हाउस ही वो आ गया, कंसीडर वो चीज आ गया, लेकिन अगर 9th हाउस में कोई और प्लैनेट बैठा हो तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, वो नहीं समझ में आया। राशि में। जैसे इसमें 4 प्लेनेट, जो मैंने अभी कुंडली दिखाई थी, 4 प्लेनेट बैठे थे, तो मतलब जो शनि की राशि में ही, यानी 10 और 11 शनि के घर बताए गए हैं ना, तो उसमें 11वें घर में बुध बैठा हुआ था, तो ये शनि का पितृ ऋण हुआ। और जुपिटर भी वीक हो रहा है क्योंकि राहु भी 9th हाउस में बैठा हुआ है ना, तो जुपिटर भी वीक हो रहा है। जैसे मेरी कुंडली में 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। नहीं तो बड़ा ठीक है ही नहीं पितृ ऋण, बड़ा नहीं है। और छोटे तो ज्यादातर होते ही है, तो आप छोटों पे उपाय कर लो, नहीं बड़े के कर पा रहे हो आप छोटों पे उपाय करो। मेरे हस्बैंड की कुंडली में 9th हाउस में केतु है, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे? केतु तो ठीक होना चाहिए, केतु केतु तो 9th में ठीक होता है, गुरु का फ्रेंड भी है। मरकरी को देखना पड़ेगा ना 12th हाउस में, उसकी राशि इसमें कंसीडर करनी है। 12th हाउस में मतलब वो ना हो, क्या नाम है, बुध ना हो। अगर 9th में केतु है और 12th में बुध हो तो ऋण बनेगा? कैसे? नहीं, 12th हाउस में शुक्र है। तो नहीं है। नहीं फिर कैसे बनेगा मैम 12th में? अगर मैंने बताया ना, इसमें राशि कंसीडर करनी है। 12th हाउस जो है केतु का ही तो बताया गया है, तो केतु बुध जो है उसमें 12th में बैठ गया। गुरु के 9th हाउस में केतु बैठा है, ठीक है, गुरु और केतु फ्रेंड है, तो ये दोष नहीं बनाएगा। लेकिन जो इनका अगला घर है 12th हाउस, जहाँ पे केतु और गुरु का ही हो गया, वो मतलब केतु वहां पे आ जाता है ना, अच्छा माना जाता है, वहां अगर बुध बैठ गया। हाँ, केतु का घर है ना 12th हाउस, केतु का ही तो घर बताया गया है, उच्च का घर अगर होता है। पूजा केतु 9th हाउस में वन बाय वन एक मिनट पहले उनका। हाँ बोलो साधना। केतु 12th में उच्च का हो गया तो वो केतु का घर हो गया। अगर वहां पे मरकरी आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो ऋण हो गया, बड़ा वाला ये ऋण जो होगा गुरु से रिलेटेड होगा। और उसके हाउसेस भी वीक हो रहे हो, 2, 5, 9, 12 भी वीक हो और रहे हो। अगर वीक ना हो रहे हो तो नहीं है, फिर नहीं। क्योंकि अगर जैसे मान लो जुपिटर 2nd में, जैसे मेरी पत्री में केतु 9th में है और 12th में नहीं, अभी पत्री की बाद में पहले ना ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो कि पत्री की बात है ना, बाद में कर लेंगे, फिर ये रह जाएगा। ओके हाँ मोनिका बोलो। केतु 9th हाउस में और 12th हाउस तो ऋण लगेगा? वॉइस ब्रेक हो गई, क्या बोल रहे हो? केतु 9th हाउस में है, 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, नहीं तो ऋण लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। अब ये लिख लेते हैं हम, जो छोटे पितृ ऋण, ये लाल की किताब के अनुसार पितृदोष 9 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपको बुक्स में ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, मैंने बड़े पितृ ऋण का लिखवा दिया है, लेकिन आपको कहीं भी मिलेगा यही वाले मिलेंगे जो मैं अब लिखवा रही हूँ। बड़े पितृ ऋण का कोई नहीं बताता है, तो ये वाले ही मिलेंगे, आप देख लेना। अच्छा, गुरु का पितृ ऋण जो पितृदोष कैसे बनता है, इसका कारण बताइए। जन्म कुंडली के लिख लीजिए आप लोग। दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में गुरु के शत्रु हो,
और गुरु के एक बार रिपीट करना। आप हाँ, अगर कुंडली के सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस में जुपिटर के शत्रु हूँ, एनेमी हूँ। शत्रु कौन कौन से है? शुक्र, बुध और राहु, ये इसके शत्रु हैं जुपिटर के। तो गुरु का पितृ दोष लगता है। कि ग्रह के साथ या अकेले बैठे हो तो बैठे हो वो जो एनिमी जो है, या तो किसी भी ग्रह के साथ हो या अकेले बैठे हो इन हाउसेस में, तो ये जुपिटर का पितृ ऋण होगा। तो अभी एनिमी या तो अकेले हो या किसी या के कोई साथ भी बैठे हो। साथ में बैठे हो। हाँ, जैसे और सूर्य बुध। अगर ये मतलब जिसके साथ बैठे हैं वो अगर फ्रेंडली प्लेनेट है उस कंडीशन में? नहीं, जैसे देखो सूर्य बुध बैठ गया, कहने को वो जुपिटर का फ्रेंड है। अगर तो फिर लेकिन अगर जुपिटर के घर में बैठे हैं 2, 5, 9, 12, तो ये पितृ ऋण में ही कंसीडर होगा। और मतलब अब इसके एक मिनट, तो फिर वो दोनों प्लैनेट के पितृ ऋण माने जाएंगे 12th में जो दो बैठे होंगे? नहीं, जुपिटर के हाउसेस देख रहे हैं ना, 9, 5, 9, 12, 2, 5, 9, 12, और उसमें इसके एनिमी बैठ गए, ये बुध, शुक्र एंड राहु। इन घरों में से किसी में बैठ गए तो ये जुपिटर का पितृ ऋण होगा। ये छोटे वाले पितृ ऋण कहलाते हैं। ओके। अब क्या किस किस वजह से ये पितृ ऋण बनते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कुल पुरोहित जो बदलते हैं, कुल पुरोहित जैसे ब्राह्मण जो आपके यहाँ शुरू से पूजा पाठ करता आ रहा हो, आपके जो पूर्वजों ने बदल दिए हों, जो 7 पीढ़ियों से चले आ रहे हों, या उन पे अत्याचार किए हो ब्राह्मणों पर, या अपनी स्वार्थवश धर्म स्थान तोड़वा दिए गए हों। क्या चेंज करते हो या धर्म क्या? धर्म स्थान है ना, कि अपनी किसी लालच की वजह से तोड़वा दिए गए हो कि यहाँ हम ये बना लेंगे या वो बना लेंगे। किसी का भी अपना धर्म कोई स्थान बना तोड़ दिया। बुजुर्गों ने धर्म स्थान तोड़वा दिए हो अपने स्वार्थवश, या पीपल के पेड़ कटवा दिए हो, या किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो या करवा दी हो, या अपने धर्म के खिलाफ बोलना, या धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना, धर्म का अपमान करना, ये सब किया हो हमारे पूर्वजों ने। अब इसके लिख लिया हमने। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब हमारे इसी का जुपिटर का पितृ ऋण है? तो जैसे बृहस्पति की चीजें बर्बाद हो रही हो, जैसे सोना घर का बिक जाए, या बार बार चोरी हो जाए, या गिरवी रख दिया जाए, दादाजी के सुख ना मिले, आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा की, दमा, सांस की दिक्कत हो, तो ये जुपिटर का पितृदोष कहा गया है। जैसे बार बार बच्चों को पीलिया, टाइफाइड, ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। घर के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, अपने से बड़ों को मार रहे हैं।
जो वो पर्सन जितनी पूजा पाठ करता होगा उतनी ही कहते हैं जूते खाता है, वो उतने ही जूते खा रहा हो, कष्ट सह रहा हो समाज से, और में भी उसे मतलब सम्मान ना मिल रहा हो, घर में धन की कमी हो रही हो। धन की कमी। हाँ हाँ, या घर के सामने बड़ा पीपल का पेड़ हो, या बाजू में आगे पीछे कहीं घर के चारों तरफ कहीं पीपल का पेड़ हो, ये भी पितृदोष के लक्षण है। तो इट मीन्स पीपल का पेड़ किसी के घर के भी आसपास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तभी तो कहते हैं पीपल, जैसे जुपिटर 12 में ज्यादातर या 11 में ना घर में पीपल निकलते हैं। ओके पूजा ये जैसे अब जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, जो घर का जो गांव का जो घर होता है, उस गांव के घर के आसपास में अगर हो तो वो हमारे लिए कंसिडर होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बचपन से ही निकल गए थे पढ़ने के लिए बाहर। होता है जैसे मैं रही थी, मेरे में है तो मेरे घर के आसपास हमेशा पीपल का पेड़ रहा है। नहीं, यहाँ जैसे नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन गांव यहाँ में जो भी है। हाँ नहीं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, देखो मेनली हाँ। ये चीजें है ना, फिर तो हम प्लेस चेंज करते रहते हैं। आप कहीं एक जगह रहना शुरू कर दोगे तो वहाँ भी आ जाएगा। तो जहाँ जन्म हुआ वहाँ का कंसीडर करें। हाँ, जहाँ आप पैदा हुए हो वहाँ पर, मतलब आपका जो पूर्वजों का घर है वो माना जाएगा। हाँ हाँ माना जाएगा। जैसे मैम आपने जितने भी ये सिम्टम्स बताए, तो जैसे 9th में केतु है और 12th में सूर्य और बुध है, तो इट मींस आपके अकॉर्डिंग पितृ ऋण हो गया ये बड़ा वाला, राइट? हाँ, बड़ा नहीं छोटा ही होगा, क्योंकि सारे घर खराब नहीं हो रहे हैं ना। ओके, अगर जुपिटर 2nd में ही बैठा है, अब ये नहीं, ये जो मैं सिम्टम लिखा रही हूँ ये सारे आप नोट करो। या घर से लगा हुआ मंदिर हो, ये भी पता है पितृदोष है। अगर आपके घर से लगा हुआ मंदिर है ना, तो ये भी पितृदोष में कंसीडर होता है। मतलब घर के नियर बाय कंसीडर कर रहे हो? हाँ, घर के नियर बाय कंसीडर एक करके क्या? एक मिनट साधना, घर से कितनी दूर तक आप कंसीडर करते हो कि मंदिर इतनी रेंज तक होना चाहिए? क्योंकि हमने जो सोसाइटी सेट नहीं लगा हुआ होता है वो मंदिर, हमेशा दीवार जुड़ी हुई लगे हुए का मतलब दीवार जुड़ी हुई। हाँ हाँ। लेकिन पूजा कुछ लोगों का ऐसा होता है जैसे जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे कुछ लोग होता है ना एंट्री पे मंदिर बनवा लेते हैं, है तो बाउंड्री वॉल के अंदर ही है, तो वो भी फिर इसी ये कंडीशन अप्लाई होगी ना? नहीं, देखो वो मंदिर वो आप पूजा कर रहे हो, जिसमें सब लोग, देखो मंदिर में भी कितनी नेगेटिविटी और हम जो विश लेके जाते हैं या परेशानी लेके जाते हैं वहां पर, तो क्या करते हैं मंदिर में जाके हमें एक समाधान सा मिलता है ना, शांति मिलती है। यानी हम अपनी नेगेटिविटी वहां रिलीज कर आते हैं, मंदिर जाके अपनी नेगेटिविटी या दिया जला के आ रहे हैं, या अपनी नेगेटिविटी सारी हम वहां छोड़ के आते हैं। यानी मंदिर के चारों तरफ भले ही वहां कितनी पूजा पाठ, इसीलिए तो वहां सुबह शाम कितने घंटे बजते हैं, दिए जलते हैं, इसीलिए कि नेगेटिविटी रिलीज हो जाए। लेकिन उसके घर के उसके आसपास होगा ना, तो वो नेगेटिविटी उस आदमी के घर में जाएगी। मंदिर तो शुद्ध रहाएगा, लेकिन उसके घर में जाएगी जो पास में मंदिर हो, घर हो। अब पंडित क्या करेगा फिर? हाँ, पंडित भी तो वहीं पर ही रहता है, उसके भी पंडित का तो कर्म ही है, पंडित का तो कर्म ही है, उसे तो कर्म, सबको अपने अपने कर्म मिले हुए, किसी को पढ़ाना है, किसी को कुछ है, सब वो तो उसका कर्म है ना पंडित का तो। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए ना, तो पंडितों के घर में जो होता है ना, कभी भी मतलब दरिद्रता हमेशा रहती है। दरिद्रता, हाँ, बड़े बड़े रईस तो नहीं होते। हाँ। पूजा जी, जो सोसाइटी के अंदर मंदिर होता है वो भी पब्लिक ही माना जाएगा ना? हाँ जी। तो घर के पास का मतलब गली का या बिल्कुल अटैच दीवार ही दीवार जुड़ी हुई हो, दीवार जुड़ी हुई हो आपके साथ। अगर बीच में गली आ गई तो नहीं है, तो नहीं। अब इसका समाधान क्या है ये नोट कर लीजिए। एक सेकंड पूजा जी, एक बार बताइए, जैसे सोना बार बार बिकना या सिर्फ अगर एक बार बिक गया तो भी वो नहीं, बार बार आपका सोना या तो हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है, सोना टिक नहीं पा रहा है आपके यहाँ, तो ये सोचो कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सोना जो है जुपिटर का वो है ना। तो सोना खो के मिल जाना, हो गया, अच्छा है, तो ठीक है, तो मेरा भी कभी गिरता विरता है ना, मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं परमानेंटली गया। मेरा तो मैम पूरा चला गया था सोना, पूरा
सोना और वापस नहीं, मिल वो गया तो लेकिन एयरिंग वेयरिंग गिर जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। नहीं तो कोई हुई नहीं, मतलब चोरी जो हो गया था मतलब, और वापस कर गए, वापस कर गए, वापस हो गया था। तो अब इसका क्या समाधान क्या है? इसमें समाधान तो बहुत बड़ा बताया गया है, लेकिन आजकल कोई करता नहीं। वो मैं बता दे रही हूँ समाधान जो इसमें बुक में लिखवाया गया है। इसमें यह है, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में पैसे लेने हैं। लिख लो आप लोग। जितने भी परिवार, जैसे एक परिवार में जैसे हमारे पापा के जितने भाई हैं, उनके उनके बच्चों से, मतलब सबको इकट्ठा करके, या उनकी जो बेटियां हैं उनसे सबसे इकट्ठा अमाउंट लिया और फिर उसका उससे उपाय हमें करने होते हैं। लेकिन आजकल तो पता है, हम किसी से पैसा लेंगे ना तो सोचेगा पता नहीं क्यों मांग रहे हैं कि टोने मांग रहे हो, कोई देगा भी नहीं हाँ। और हर बंदा बिलीव भी नहीं करता। क्योंकि ना देखो, ये पूरे जो पितृ ऋण होगा ना वो पूरे परिवार पे होगा। तो ये फिर अब तो यही हो रहा है कि अपने घर में 4 मेंबर है, हम 4 मिलके ये उपाय कर लेते हैं, लेकिन ये पितृ ऋण उनपे तो बरकरार रहेगा ही ना। तो मैम जब अगर एक की पत्री में है तो क्या बाकी बच्चों की पत्री में भी सेम वही दिखेगा? देखो, लक्षण वो सेम ही आते हैं। हो सकता है उस बच्चे के में कम आए हो, उसने पूरे पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो, उस बच्चे के भी तो कर्म है ना पिछले जन्म के। तो इसमें है, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में पैसे लेकर उन पैसों से एक पीतल की थाली लेनी है। बड़ी खरीदनी है, बड़ी होनी चाहिए। पीतल की। पीला कपड़ा बिछाएं। ये कपड़ा कितना मीटर होना चाहिए? कितना भी, 1.25 मीटर, जैसे वो वही है, 1-1.25 मीटर ले लो। पर यथा सामर्थ्य चने की दाल, मतलब चने की दाल 2, 3, 4, 5 किलो तक जितना आप रखना चाह रहे हो उतनी दाल रख लो, चने की दाल। अच्छे से करना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में ही रखो तो अच्छा है। 1 दर्जन, कितनी बताई आपने चने की दाल? कितने भी रख लो, 1.25 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ये आपका श्रद्धा है। 1 दर्जन केले, 2 ग्राम केसर की डिब्बी। केसर भी इनकी होती है जुपिटर की। 200 ग्राम नाग केसर। अरे आप धीरे धीरे बोलो ना, एक दर्जन केले, आगे? हाँ, 2 200 ग्राम, 2 ग्राम केसर की डिब्बी और 2 ग्राम नाग केसर, 200 ग्राम नाग केसर। 2 ग्राम या 200 ग्राम? 200 ग्राम। 200 ग्राम तो कौन बहुत सा ज्यादा केसर नहीं है होगा? सर? नाग केसर? नाग केसर कौन सी, मैंने तो यूज नहीं करी वो हाँ, मैं वाली। वही पूछ रही हूँ, है कौन सा? हाँ, केसर है तो कौन मालूम सी है। वो? केसर तो सैफरन जो हाँ, वही, पतली। वैसे वही रख दो, नाग केसर मत रखो, मैं वही रखवा देती हूँ जो 2 डिब्बी 200 ग्राम, मतलब 2 ग्राम लिखी है ना, 1-1 ग्राम की डिब्बी आती है, तो वही रखवा दी जाती है ज्यादातर। मैं आपको लिखवा दे रही हूँ जो लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। 4 पीपल के पत्ते और 1 ग्राम सोने का सिक्का, मतलब उसमें वो स्क्वायर पीस करके ना, पत्ता सा आप रख लो, 1 ग्राम का भी नहीं, बहुत बहुत पतला सा रख दो, लेकिन सोना जरूर रखना चाहिए, पितृदोष का आप चौकोर? उपाय। चौकोर करके, हाँ। सफेद या लाल चंदन की लकड़ी। मैम सोने का चौकोर टुकड़ा या पत्ता? वो पत्ता रख है। जो लो, आती है, पत्री आती है ना? पतरी आती है, चौकोर करवा के रख ली। सफेद या लाल चंदन की लकड़ी, ये ना अपने कुल पुरोहित को देनी है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन। शुक्ल पक्ष के गुरुवार मतलब थर्सडे को। इसे अपने ना सिर से पहले 7 बार, जिसके ऊपर पितृ दोष है, पहले 7 बार अपने सर से घुमा लें, उसके बाद कुल पुरोहित को दे दें और उनसे आशीर्वाद लें। और ये जो भी हमारे पूर्वजों से या हमसे जो भी कुछ हुए हैं बुरे कर्म, तो उसकी क्षमा मांगे।
मुझे आप एक बात बताओ, अगर किसी का कुल पुरोहित ही ना पता हो तो इसमें बोला जाता है कि ग्रेश हेयर वाले, मतलब कोई थोड़े एजेड से ब्राह्मण हो। वैसे तो ये बोला गया है कि आप वहाँ हरिद्वार जाके ना, वहाँ लिखा होता है सब कुछ, आपके पूर्वज लिखवा के आते हैं कि हमारे कौन रहे हैं उस टाइम कुल पुरोहित, वहां जाके पता करो, फिर आप वो करो उपाय। लेकिन इतना नहीं कर सकते तो किसी बड़े मंदिर में जहाँ पे ग्रेश हेयर हो, कर्मकांडी वाला, बूढ़े पंडित जी, बूढ़े पंडित जी कर्मकांड वाले अच्छे ब्राह्मण हो, तो उनके हाथ में आपको पकड़ दे के आओ। ये मैम जैसे आपने ये तो सिम्टम्स बता दिए कि पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, घर के पास मंदिर हो, तो मतलब इसके ये लक्षण है, लेकिन बंदे को कैसे, खुद को कैसे फील हो रहा होगा उस टाइम, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स? नहीं, लक्षण ये सारे लिखवाए ना आपको। अच्छा, मतलब इन्हीं से आप देखोगे कि है। हाँ, अगर इसमें से मान लो सिम्टम्स नहीं मैच कर रहे, लेकिन पत्री में अगर ऐसा दिख रहा हो तो? नहीं, सिम्टम भी मैच करेंगे, अगर पितृदोष है तो सारे सिम्टम मैच करेंगे। नहीं, जैसे मेरे में तो है, लेकिन जैसे अगर आप ये कहो कि टाइफाइड हुआ, गोल्ड गिरवी हुआ, दादाजी नहीं हुए, तो वो सब तो है। अब जो मम्मी का घर है तो बीच में एक गली आ जाती है, तो ऐसे मतलब दीवार लगती हुई नहीं है, सिर्फ एक मंदिर वाला जो है कि एक गली छोड़ के, मतलब एक गली छोड़ के सिर्फ मंदिर, वो वाला यू कैन से कि एक मैच कर रहा है, अदर देन कोई भी नहीं मैच कर रहा। वो तो गली छोड़ के तुम्हारे घर से थोड़ी जुड़ा हुआ मंदिर है। नहीं, अटैच नहीं हुआ ना, मतलब जैसे घर है, घर के पीछे गली है और फिर मंदिर है जस्ट। अरे यार तुम गुरु अपना देखो ना, कहाँ कहाँ बैठा है तुम्हारा। मेरा जुपिटर तो सेकंड हाउस में ही बैठा है ना। राशि कौन सी है सेकंड हाउस में? कैंसर, मतलब अगर काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकंड आएगी, वैसे कैंसर उच्च का है जुपिटर। इसका छोटा उपाय कर दो, क्योंकि देखो वैसा तो बुध तो बैठा ही है ना 12th में, ज्यादा नहीं तो छोटा तो, मतलब किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है घर में? नहीं नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, तो बाकी कोई भी सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं कि लाइक कि पैसा भी है, गोल्ड भी है। नहीं तो फिर एक ही घर खराब हो रहा है ना, हो सकता है वो बुध इतना नहीं डैमेज कर रहा हो, और वैसे भी लेडी की कुंडली में इतना बुध नहीं खराब करता है। अगर यही चार्ट मेल का होता तो हो सकता है ज्यादा वो कर रहा हो। तो कभी कभी ये मतलब आप जुपिटर की चीजें दान कर दिया करो, ये कर दिया वो तो करो। मैं मतलब जैसे साई बृहस्पतिवार को जैसे साई मंदिर जाती हूँ, मैंने व्रत भी जैसे पहले मैं बृहस्पतिवार के रखती थी, मैंने अभी भी रखे हैं काफी टाइम, जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं रख साईं बाबा बृहस्पति को नहीं डिनोट करते। ओके नहीं, मतलब जैसे वीरवार को साई मंदिर, मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना कि मतलब जस्ट, मतलब इससे पहले मुझे ये लगता था कि अगर आप किसी भी दिन किसी मंदिर चले गए बृहस्पति को तो वो गुरु का हो गया काइंड ऑफ, वो सोच के। यहाँ साईं टेम्पल कहाँ पर है? ये सुशांत लोक में भी है और साउथ सिटी में भी है। भाइयों पहले क्लास में बैक हो जाओ। नहीं बैक हो गए। और दूसरा आप लिख लीजिए। मैम ये वाला जो है ये बड़े पितृ का है या छोटे का उपाय है, ये वाला जो अभी आपने बोला? नहीं, ये मतलब अब यही वाला आपको ना 45 वीक तक करना पड़ता अगर ये बड़ा पितृ होता ना। ओके, और छोटा है तो 45 डेज? नहीं तो 1 या 2 बार कर दो, हो जाता है। मतलब 1 या 2 बार में आपको ये सारी चीजें देनी होगी? हाँ। नहीं, आप देखो भगवान कोई इतना पूजा पाठ में तो है नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम इतना ही कर दो, करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। इसमें दिक्कत सिर्फ एक यही है कि रिश्तेदारों से पैसा नहीं देते, अपने कर लो ना, जितने मेंबर हो आप घर में जो अपने घर के हैं उनसे लेके कर लो। एक बात बताओ, अगर अपने घर का शादी हो गई, शादी होने के बाद में भी आपका ग्रह तो वहीं बैठा हुआ है ना, तो फिर वो पैसा कौन कौन देगा? आपके हस्बैंड, वाइफ और दोनों बच्चे? जिसका जो भी है, जिसका आप अपने पेरेंट्स से तो ले सकते हो ना, मतलब पूजा अभी जैसे मेरे भांजे का हमने करवाया ना, तो हमने सिस्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसके दादा दादी से मांग तो उनको लगता पता नहीं क्या टोना टोकटा करवा रहे हैं, तो मतलब वही गौशाला वाला ही कराया था, तो उसमें हम लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया था। तो मौसियों का भी मतलब लग सकता है, क्योंकि मैटरनल साइड से मिल जाता है, मैटरनल साइड से मिल जाता है, पैटर्नल से लेना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जितना हो जाए उतना ये सोचो कि हमने कर दिया, मन से एक वो हटा दो। ठीक। अब अगर दोबारा फिर परेशानी लगे तो फिर कर दो वो उपाय। और अगर वैसे करना हो तो 45 वीक्स तक ये लगातार करना पड़ेगा। अगर बड़ा पितृ ऋण है, जैसे मैंने जो पहले कुंडली दिखाई थी उसमें बड़ा था, तो उस पर्सन को काफी दिनों तक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके यहाँ मेजर प्रॉब्लम भी होंगी, प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी रुक नहीं पाती है। वो सरिता की है ना कुंडली।
और वो क्या बोलते हैं, कोई भी काम सही से सेट ना हो पाना, मतलब भले ही देखो वो कितनी पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, लेकिन कोई भी चीज सही से सेट नहीं हो पाती ना उनकी। दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज बहुत हैं घर में। हेल्थ इश्यूज, वो राहु बैठा है 9th में तो खराब करता है। अब दूसरा आप लिख लो, आपके घर के 20 कदम के अंदर धर्म स्थान हो। 20 कदम धर्म स्थान रिलेटेड मंदिर, हाँ मंदिर हो, उसमें जो पीपल का पेड़ हो ना उसकी जाके सेवा करो। अगर नहीं आप इसका निवारण कर पा रहे हो तो या कोई ऐसा पीपल का पेड़ पकड़ो कि जो जहाँ पे कोई मतलब उसकी कोई सेवा ना करता हो, तो उस पीपल के पेड़ की सेवा करो। तो ये भी 20 कदम के अंदर मतलब अपने ही घर के अंदर अपने घर पितृदोष होगा तो फिर आपके घर के पास ही पीपल का पेड़ होगा ना, ज्यादातर तो यही होगा ना। अपने घर पीपल के पेड़ की सेवा सबको कर ही लेनी चाहिए, करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। अगर आप पीपल की जो सेवा कर ली ना, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो मैम सेवा मतलब कैसे? सेवा पानी का मतलब क्या? पानी चढ़ाना, जल, हल्दी वाला जल, हल्दी वाला जल। हाँ। मुझे अगर उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है, सोसाइटी में कहीं पे एक आध पीपल का पेड़ निकला, उसमें हम जल चढ़ाना शुरू कर दें, लोग ऑब्जेक्शन कर लेंगे। ये आप नहीं मतलब वो ये क्योंकि ये उपाय होते भी उसमें है ना, सूर्यास्त से पहले पहले होते हैं ना। मैम पेड़ लगवा भी सकते हैं ना पीपल का? नहीं लगवाना नहीं पीपल का पेड़, नहीं लगवाना नहीं है, लगवा सकते हैं या नहीं? घर में नहीं लगाना, मतलब दूर कहीं नहीं रोड साइड। घर में नहीं, मतलब कहीं भी लगवा सकते हैं ना? हाँ वो लगवा सकते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा हल्दी वाला दूध चढ़ा सकते हैं इस पे? दूध नहीं, पानी। दूध नहीं, पानी। हल्दी वाला पानी, ओके। मैम ये सूर्यास्त से पहले चढ़ाना है? आप लोग लिख तो लो, मैं लिखवा रही हूँ, सेंटेंस पूरा तो होने दिया करो। इसमें पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं तब जाकर पितृदोष शांत होता है। तो इसमें पितृदोष का असर देखो होगा, खत्म होने को होगा, या तो वो 3 घंटे में ही असर दिखा देगा अगर वो खत्म, या 3 दिन में, या 3 महीने में, या बहुत पुराना आपका चला आ रहा है तो वो 3 साल में वो असर मतलब उसका खत्म होता है। लेकिन अगर सोच रहे हो आप कितनी बार कर चुके हो तो आपको बार बार करना पड़ेगा। अगर पुराना आपका चला आ रहा है, परेशानी आपकी खत्म नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये बार बार करना होगा। एक और आप लक्षण लिख लो, यह दोष किसी को लग रहा है तो उस मतलब कब वो सड़ चढ़ के बोलेगा, कब एकदम हायर उस पर मतलब आपको परेशानी देगा। जब आपकी कुंडली में 2, 5, 9, 12 में गुरु अपने मतलब सॉरी उसके थोड़ा सा धीरे घर रिपीट कर देना, 2 एक मिनट। अगर जन्म कुंडली में जुपिटर 2, 5, 9, 12 में तो हो ही, 9, 12 या 11? 9, 12 और अपने अशुभ घर में, ये सेंटेंस इसमें गलत लिखा हुआ है। अगर है ना जुपिटर 6, 7 और 10 में होगा ना, तब भी ये वाला भी छोटा पितृदोष, जैसे नीच घर हो गए ना, खराब घर हो गए 6, 7, 10, तब भी मतलब ये भी छोटा पितृदोष होगा। मतलब जो खराब हो रहा है यही लिखो, 6, 7, 10 में अगर जुपिटर है तब भी ना थोड़ा परेशानी रहेगी। 2, 5, 9, 12 हटा दे। नहीं उसमें बड़ा है, उसमें तो बड़ा है ही। हाँ और अभी इस वाले में 6, 7, 10 का लगा 2, 5, 9, 12 में 2, 5, 9, 12 में ना होकर जुपिटर अपने खराब घरों, अपने खराब घरों में 6, 7, 10 में होगा ना, तो मतलब परेशानियां आती हैं।
या सूर्य राहु और सूर्य केतु या चंद्र राहु चंद्र केतु साथ में हो। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ये चंद्र राहु वाला क्या बोल रही हो? एक इसमें रूल और होता है, जैसे ना सूर्य अगर राहु केतु के साथ है तब भी जुपिटर खराब होता है, और चंद्रमा भी अगर राहु केतु के साथ होता है तो भी जुपिटर खराब होता है। एक रूल और है, जुपिटर वीक के एक लक्षण ये भी है। तो सूर्य और चंद्र दोनों राहु केतु के साथ नहीं होने चाहिए, राइट? हाँ, तो ये भी जुपिटर वीक के लक्षण है। जैसे ना 6, 7, 10 में जुपिटर हो गया और सूर्य राहु या सूर्य केतु या चंद्र राहु या चंद्र केतु ये साथ में है, तो ये जुपिटर वीक के लक्षण हैं। ये भी आपको इसी तरह की, आपको नहीं लग रहा कि जुपिटर हमारे यहाँ पितृ दोष है, ये सारी कंडीशन नहीं लग रही। और अगर इस तरह से दिख रहा है 6, 7, 10 में है और सूर्य राहु या चंद्र राहु केतु इस तरह से है, तब भी ये आपको आपके यहाँ यही सेम परेशानी क्रिएट कर सकती है। ये युति होनी चाहिए या ट्राइन भी होगा? कैसे भी हो, कैसे भी, मतलब ट्राइन भी कंसिडर करेंगे? ट्राइन मतलब ट्राइन तो जब हेल्प करता है ना, जैसे 3, 7, 10 ट्राइन तो वो अलग चीज नहीं, पर होती है। उसमें जुपिटर खराब थोड़ी ना होगा ट्राइन में। नहीं, मान लो अभी कंडीशन कुछ और चल रही है, चंद्र राहु केतु के साथ या सूर्य राहु केतु के साथ में है, तो आपका वहां पे भी गुरु वीक होगा। कंडीशन ये है, मैं ये बोल रही हूँ जैसे मान लो 2, 6, 10 का ट्राइन है, चंद्रमा 2 में बैठा हुआ है और 6ठे में केतु बैठा हुआ है, 12वें में राहु बैठा है, तो मतलब 2, 6 के हिसाब से तो चंद्र केतु कनेक्ट कर रहे हैं ना? नहीं ऐसे कनेक्ट नहीं, ये जॉइंट युति हो गई, फिर ट्राइन नहीं है, युति है। युति ये मतलब सूर्य के संग राहु केतु या चंद्र के संग राहु केतु होंगे तो जुपिटर वीक होगा। ये कंडीशन ये भी होती है, जुपिटर वीक। पूजा जी आपने एक बात अभी बोली थी, ये दोष अगर ज्यादा हो, मतलब ज्यादा कब इंडिकेट होता है, वो कैसे पता चलेगा? ये सारे सिम्टम्स दिख रहे होंगे ना, मतलब आपके घर से जैसे बार बार सोना चोरी हो रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, बीमारियां इस तरह की हैं, तो फिर ये ज्यादा ही है ना। आपको बिना बात के जूते पड़ रहे हैं, मतलब बदनामी, अगर जुपिटर खराब है तो बदनामी भी कराता है। खराब जुपिटर के लक्षण अफवाहें उड़ा देगा सब में आपकी, ये खराब जुपिटर के लक्षण है। आप इतना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में कुछ परेशानियां जाके नहीं दे रही, तो ये खराब जुपिटर के ही सिम्टम है। और एक खराब जुपिटर का ये भी होता है कि नोज हमेशा ब्लॉक रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब सर्दी कहते हैं ना, वैसे तो एक तो अस्थमा होता है कि अस्थमा में थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होती है, एक वो जुपिटर खराब का सिम्टम ये भी है कि नोज ब्लॉक रहेगी ज्यादा। जैसे हड्डी बड़ी होती है वो क्या होगा? ये हड्डी तो दूसरे उसकी होगी, साइनस की नहीं, वो तो साइनस हो गई ना, साइनस हो गया। हाँ वही तो बोल रही, साइनस की प्रॉब्लम जो होती है। ये था जुपिटर का। सूर्य का और मैम ये जो पीपल पे जल चढ़ाना है वो सूर्यास्त से पहले? हाँ सूर्यास्त से। तो अब वो कितने टाइम तक चढ़ाना है? कितना चढ़ा सकते हो, नहीं तो थर्सडे कभी भी चढ़ा दो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जिसके ना भी हो वो भी चढ़ाया तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, तो मतलब अभी बृहस्पति से शुरू कर सकते हैं। और इसमें मतलब मान लो कि इसको ना पता लगे लोगों को, एक आधे लीटर की पानी की बोतल जो होती है 1/2 लीटर वाली, उसी में मिक्स करके ले जाएं और चढ़ा दें। नहीं तो घर के बाहर कोई मंदिर हो तो वहां कर लो, अगर लोगों को ऑब्जेक्शन हो। मंदिर जाने के लिए ना स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, दूर होता है, ये सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा लग रहा है, तो अगर ये करना हो तो लेकिन पता है सेवा भी उसकी करी जाती है जो बड़ा हो, छोटा की अच्छा, ये तो नहीं ये तो छोटा ही है। नहीं छोटा। और जैसे ना घर में भी पीपल उगाते हैं तो वो तब तक ही उखाड़ सकते हैं, जो पतली सी जो उसकी वो होती है ना ग्रीन, जब उसमें उसकी लकड़ी आ जाए तो ये तब नहीं उखाड़ा जाता। जैसे पीपल उगता है तो फौरन कहते हैं ना उखाड़ के कहीं और जगह पे लगा दो, ये कहते हैं ना घर में पीपल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो भी ना धर्म स्थान पे या कहीं लगा दिया जाता है उसी कंडीशन में कि उसमें लकड़ी नहीं आनी चाहिए, वो जो सॉफ्ट सी ग्रीन उसकी डंडी होती है ना, तभी आप उखाड़, हाँ वो ही निकाल के वो लगानी है। पूजा जी ये जो एक मिनट, पीपल पे जो जल चढ़ाना बोला वो ओनली शुक्ल पक्ष में ही चढ़ाना है? नहीं शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हो, जो भी आपको करना है तो शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करना है। ये
कोई भी उपाय आप करोगे ना, उस टाइम एनर्जी फुल होती है, चंद्रमा की भी, सूर्य की भी। इसीलिए तो देखो सूर्य की उसमें करते हैं, फुल एनर्जी होती है। फर्स्ट टाइम शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है। हाँ, पूजा जी, अगर गवर्नमेंट ने पेड़ काट दिया, घर के पास पीपल का पेड़ था, पर वो रोड चौड़ी करने के लिए गवर्नमेंट ने वो पेड़ काट दिया पीपल का, तो उस केस में आपका कोई वो नहीं है, हमारा नहीं है ना उसमें नहीं, कोई। नहीं। थैंक यू। आज सन का और कर लेते हैं, बाकी ना फिर बाद में, क्योंकि अभी पूजा नहीं, वगैरह नहीं, भी है ना। हाँ, तो ये सन का पितृ दोष ये कैसे होगा, जब जन्म कुंडली में शनि और सूर्य शत्रु ग्रह साथ में हो। जब सूर्य और शुक्र 5वें घर में हो जाए तो ये पितृदोष होगा सूर्य का। क्या दोबारा रिपीट करना? जब जन्म कुंडली में शनि और सूर्य, जब जन्म कुंडली में पहले ये लिख लो कि मतलब जो सूर्य के शत्रु कौन से हैं, पहले तो हमें शत्रु ही पकड़ने हैं ना, शनि और शुक्र ही है ना सूर्य के शत्रु, और मेनली 5th हाउस ही कंसीडर करा गया है। राहु केतु भी तो है। राहु को नहीं इसमें माना गया, केतु तो पता है न्यूट्रल है, इतना नहीं है, जैसे उसमें लाल किताब में लिखा है वैसे लिखवा दिया जाता है, राहु केतु भी है, लेकिन मेनली जो शत्रु है ना सूर्य और शुक्र ही है। अच्छा, तो इसमें जो इसके कारण क्या होते हैं, ऐसा पर्सन बहुत नास्तिक होता है, पूजा पाठ से दूर ही भागेगा, किसी भी धर्म को ना मानना, जो धर्म कर्म कर रहे हो तो उनपे उंगली उठाना, पुराने रीति रिवाजों का अपमान करना, अपने पिता को या तो मरवा देना या इतना कष्ट देना कि उनकी उसी वजह से मृत्यु हो जाए, कष्ट की वजह से। आजकल के बच्चों को तो लगता ही होगा, पेरेंट्स का ध्यान तो रखते ही नहीं है बेटे आजकल। ज्यादातर वो लोग यही बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं इन कर्म उसमें विश्वास रखता ही नहीं हूँ। जिनका सूर्य का पितृऋण होगा ना, वो यही कहते हैं कि मैं नहीं इन सब चीजों में बिलीव करता, ये सब मतलब ज्योतिषियों के ना कमाने के ढंग है, तो वो हमेशा इसी तरह। लेकिन ये तो जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि पिता मतलब सूर्य का हो गया, ठीक है, तो ये तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी 7 पीढ़ियों में जो है उसमें से ये आया है हमारे पास। मान लो अभी करंट में कोई पीढ़ी में अगर कोई कर रहा है तो वो उसका जो होगा वो उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसका लक्षण एक ही रहता है, उसका बेटा बहुत बीमार रहता है, अगर सूर्य का पितृऋण होगा ना तो बेटा बीमार रहेगा या बेटे से बनेगी। इसमें यहाँ पे बेटे का मतलब ओनली सन नॉट डॉटर। हाँ, सन। डॉटर को भी कंसीडर, देखो ये पुराने टाइम की 1952 की है वो, वैसे तो 1942 है, ये रिफाइंड वर्जन है 1952, उन्होंने जो शोध करके जो करी थी 1952 है। तो इसको बच्चे ले सकते हैं अब तो बेटा बेटी सब बराबर है। इसीलिए मैंने पूछा ना पर्टिकुलर। इसमें हमारे पूर्वजों ने क्या किया होता है, घर में जमीन के नीचे अग्निकुंड बना दिया होता है। इस वजह से ना, और फिर उसके ऊपर फिर बाद में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो अग्निकुंड की जगह जहाँ पे ये लोग हवन करते होंगे उस जगह फिर वो कंस्ट्रक्शन करा दिया, कुछ और बनवा दिया, तो ये पितृदोष हो जाता है। या घर के उन लोगों को में देखा जाता है, घर के बीचों बीच छत में बड़ा सा छेद हो और जिसमें से सूर्य की पूरी रोशनी आती है, छोटा सा या तो होल होगा, या आजकल वो जो लगा दिए जाते हैं ना जाल घर के सेंटर में। हाँ,
तो वो भी सूर्य शनि का मिक्सचर है। देखो सूर्य जो वो एकदम छत को बीच में से काट कर और उसमें सूर्य की रोशनी घर में आ रही है, तो ये सूर्य शनि का मेल हो जाता है ये। पूजा जी, पुराने घरों में तो आंगन होता था और वो खुला ही आंगन होता था ना खुला वो तो। खुला होता था, बाद में ही तो लोग कवर करने लग गए। जाल में से छन के आती है, तो जाल किसका हो गया? शनि का। और शनि। सूर्य की रोशनी जो आ रही है तो सूर्य और शनि का मिक्सचर होके आ रही है ना। अच्छा, तो खुला है तो कोई टेंशन नहीं ना? कोई टेंशन नहीं। ओके। अच्छा, इसमें पूजा जैसे जाल वगैरह लगा के आजकल लोग शीट भी तो लगा देते हैं, तो नहीं है पूरी, मतलब फिर तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, सिर्फ हाँ, रोशनी disconnect। आएगी लेकिन हाँ। हाँ हाँ। और घर में ना ज्यादातर हार्ट पेशेंट मिलेंगे, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी ऐसे के घर में ना, और ज्यादातर हार्ट अटैक से ही डेथ होती है ऐसों के घर में। और पिता का सुख नहीं मिल पाता है बेटे को। या मुंह में से बार बार सलाइवा जैसे थूक आना ना, बोलते बोलते जो निकलता है, वो भी सूर्य खराब के लक्षण है। ये लक्षण भी इसमें इंक्लूडेड ही है, मतलब ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना। या शरीर का जैसे पैरालिसिस की प्रॉब्लम है या जकड़न की प्रॉब्लम है, ये भी सूर्य खराब की निशानियां हैं। या किसी भी अंग बॉडी पार्ट की ना ताकत खत्म हो जाए। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई आपके काम अटके रहे, परेशानियां आती रहे, तो ये सूर्य का पितृदोष है। कि सर चढ़ के कब बोलेगा कि सूर्य या शुक्र में से, दोनों में से पांचवें घर में हो या राहु लग्न में आ जाए, तो सूर्य 6, 7, 10 में आ जाए। 6, 7, 10 में भी सूर्य खराब बोला गया है ना। सूर्य के घर में शनि और वो आ गए, शनि और शुक्र आ गए, और सूर्य 6, 7, 10 में आ गया, अपने खराब घरों में आ जाएगा ना, तो ये सूर्य का पितृ ऋण होगा। परेशानियां बहुत ज्यादा देखने में आएंगी। सूर्य के घर में शनि राहु केतु आ जाए। हाँ हाँ। जैसे पहले घर में राहु आ गया और पांचवें घर में सूर्य और शुक्र आ गए, सूर्य या शुक्र में से दोनों में से कोई आ गए, तो और सूर्य जो है 6, 7 या 10 में से किसी में से भी बैठ जाए, तो अभी अगर मतलब नेटल चार्ट में अगर 10th हाउस में सूर्य है तो वो तो फिर है ही, फिर तो वो दोष हम मान भी चले। शनि अगर 5th में आ गया या शुक्र आ गया 5th में, फिफ्थ में अगर 5th में कोई ना हो, 5th में कोई ना हो और सूर्य 10th में हो तो फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा। सूर्य का भी घर डैमेज होना चाहिए ना। अच्छा, घर डैमेज होना जरूरी है। मैम अगर फर्स्ट हाउस में राहु और 5th हाउस में सूर्य हो तो इतना खराब नहीं करेगा। खराब तो करेगा, कहते हैं कि राहु फर्स्ट हाउस में हो, सूरज किसी भी घर में हो, वो वहां डैमेज हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं डैमेज होगा, क्योंकि सूर्य अपना घर तो पकड़ के बैठा ही है ना, जो उसका मेन घर है, 5वां घर। तो मतलब कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से डैमेज नहीं माना जाएगा। वर्षफल में तो फिर राहु कभी ना कभी तो लग्न में आएगा ही आएगा घूम फिर के। तो मतलब उस साल में जब होगा, जब राहु लग्न में आया वर्षफल में, तो सरकारी पंगे होंगे, बहुत सारे चालान कटते हैं उस साल। हमारा आया था पिछले साल, इतने चालान कटवाए ना मेरे हस्बैंड ने, बहुत ज्यादा। अभी हमने वर्षफल तो नहीं सीखा ना, वर्षफल कैसे देखते हैं? वो लास्ट में बताएंगे।
मैम ऐसा भी बताते हैं ना कि अगर चालान खुद से कटवा लो तो फिर चालान। हाँ नहीं, इसीलिए कटवाए थे हमने। हाँ। कहा इसीलिए मैंने उपाय करा नहीं, मैंने कहा अच्छा है जो अपने आप ही कट रहा है। लेकिन इस टाइम चालान भी तो कितने महंगे कटते हैं 2-2 हजार रुपए के। मुझे जी पितृदोष तो केवल जन्म कुंडली से ही देखते हैं ना, हाँ, वर्षफल से नहीं देखते नहीं, ना। नहीं, नहीं। नहीं तो वो वही मेरा क्वेश्चन वही था, वर्षफल में अगर आएगा तो उसका इफेक्ट बढ़ेगा। नहीं, वर्षफल से नहीं देखेंगे, सारा D1 से ही, अच्छा। नेटल से ही देखेंगे। वर्षफल से कोई मतलब नहीं है इसका। इसका उपाय आप लोग लिख लीजिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन अपने कुल खानदान से बराबर मात्रा में, भाई थोड़ी धीरे धीरे बोल लो। शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, संडे को, अपने कुल खानदान से बराबर पैसे इकट्ठे करने हैं। और सूर्य का यज्ञ कराना है जिसमें 7,000 मंत्र ब्राह्मण से करवाने हैं सूर्य के। 7,000 जब 7,000 मंत्र, हाँ मंत्र के जाप कराने हैं। सूर्य के मंत्र के, यज्ञ, सूर्य यज्ञ। सूर्य के। और इस यज्ञ में परिवार के सभी लोग बैठेंगे, सभी को बैठना जरूरी है, आहुति देनी होती है ना। तो यही तो दिक्कत आती है आजकल करवाने में, पूरा परिवार कभी भी एक साथ नहीं होता ना। जितने हो उतने कर लो। और ब्राह्मणों को अच्छे से खाना कराया, भोजन कराया जाए, वस्त्र दिए जाए, दान करने हैं, आशीर्वाद लेके उन्हें विदा करना है। ये 5 साल में एक बार करना होगा। हर 5 साल में रिपीट। ये पता है, इसका अगर रिजल्ट अच्छा आना होगा तो 3 घंटे में, या 3 दिन में, या 3 महीने में, या 3 साल में, नहीं तो फिर आपको दोबारा करना ही है। पूजा जी, जब आप कहते हैं कुल खानदान, तो जैसे हम हैं तो कोई मैरिड लेडी है तो उसके लिए केवल उसके हस्बैंड की फैमिली कुल खानदान हुई, या नहीं उधर पितृदोष में? देखो, पहले के जो बड़े लोग ये बोलते थे, या पंडित ये लोग, कि ना लड़की की शादी हो गई फिर तो वो उस घर की हो गई ना, फिर नहीं लगता है। लेकिन अब भी जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, तो यानी उधर के भी सब काउंट होंगे। मतलब अपने शादी के पहले वाले घर के भी सब लोगों से पैसा लेना है, शादी के बाद भी? हाँ, दोनों तरफ से। और पूजा जैसे अभी इसमें बोलते हैं, सॉरी निधि, हाँ कंटिन्यू। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप हस्बैंड के भी एक नानी का घर होता है, एक दादी का घर होता है। नहीं, अभी जैसे या तो आप देखो कहाँ इकट्ठा, आप कोई नहीं इकट्ठा करता। मैं अपना बता रही हूँ ना, तो आप जितने मेंबर हो घर में वो इकट्ठे होके ये सारी पूजा कर लो। क्योंकि देखो हर एक को जब इतना मॉड होता जा रहा है ना, ये सब बातें कहेंगे कि अरे पता नहीं कहाँ किस चक्करों में पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कराने जा तो रहे आपके हस्बैंड ही देंगे ना खाली। हाँ, और क्या, कोई बात नहीं तो लेना चाहो आप वहां से ले लो, ये तो खुद ही आप कर लो, ठीक है। या फिर मैम कोई अपनी इच्छा से देना चाहे पूछ सकते हैं ना, नहीं देगा, उसे बड़ा ये लगेगा कि क्यों मांग रहे हैं। जी। पूजा जी मैंने नहीं दिए थे, मेरे कजन ने मेरे से, उसने 1 रुपया मांगा था। मुझे नहीं पता, लाल किताब का पता था। उसने बोला 1 रुपया चाहिए, तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं दे, तेरे को पता नहीं कौन सा जालटोना कर रहा था। मैंने मजाक में बात कर दी, लेकिन अभी पता चल रहा है मैंने खुद ही नहीं दिए थे, मेरी ससुराल ने भी मांगे थे। तो इसमें रूल ये है, अगर आपको पूरे उसका कर्जा उतारना है पूरे कुल खानदान का, तो जितने मेंबर हैं उनके अगर आप सपोज 1 रुपया लेते हो तो उनके 10 रुपए लेके 10 रुपए अपनी जेब से आपको जमा करने हैं। आप सोच रहे हो कि नहीं हमें किसी से मांगना, तो जैसे आपका जितना खर्चा आ रहा है, सपोज 1 रुपए पर पर्सन से आपको लेना है, तो उनसे 1 रुपए नहीं उसके 10 गुना आपको जमा करके तब आपको ये उपाय करना होता है। नहीं तो क्योंकि उतरे पूरे खानदान में तभी मतलब ये बच्चे दोष से हम छुटकारा पाएंगे ना। हो सकता है आगे पीढ़ियों में हमारे बच्चों में फिर वही दोष आ जाए, अभी तो हम उस ऋण से छुटकारा पा लें,
लेकिन आगे जनरेशन में आ जाए फिर तो वैसे तो अपने ही आप कर लो, कोई नहीं देता है। ये कई लोगों का, सभी का यही कहना है कि हम नहीं ले पाए। तो आप जितने मेंबर हो और अच्छे से कर लो और अच्छे से पैसे मिला के अच्छे से दान दक्षिणा दो। इसका छोटा एक उपाय, ये भी मैं एक बड़ा तो लिखवा ही रही हूँ, जैसे उसमें लिखवाया था कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो पीपल में आप जल चढ़ाओ। तो एक छोटा उपाय ये है कि तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर एक चुटकी गेरू मिट्टी का पाउडर सूर्य को डेली अर्घ देना है, उगते हुए को। गेरू मिट्टी वो आता है ना कुछ इस तरह से ब्राउन सा कुछ आता है मेरे पास, रेड कलर का होता है, ब्राउन हाँ, नहीं हाँ, रेड हाँ। सा होता है हमारे। हाँ, उसका रंगोली डलती है उसका, और हाँ, चावल पीस के। गेरू मिट्टी, आगे क्या बोला आपने? मतलब सूर्य को अर्घ देना है सुबह सुबह ना। नहीं, गेरू मिट्टी मिलती है। हाँ, गेरू मिट्टी वो आता है, मैं आपको दिखा दूंगी अगली बार। वो डिब्बी आती है तो वो मिट्टी भी आती है, वो वैसे सॉलिड फॉर्म में भी आता है, टूट जाता है लेकिन आराम से। हाँ, थोड़ा सा डाल लो और उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां वो भी डाल लो। अच्छा, गुलाब की पंखुड़ियां अगर डेली ना मिले